हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया था, नया टॉपिक स्टार्ट किया था मराठा राज्य। और मराठा राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने उसके जो पहला पार्ट में आपको मराठा राज्य का एक स्ट्रक्चर दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर टॉपिक का पूरा बना करके। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने मराठा राज्य के उदय के कारण और मराठा का प्रारंभिक इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि मराठा राज्य के हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, और आज हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है, और वो पढ़ना है शिवाजी। आज हमें क्या पढ़ना है? शिवाजी के विषय में। और मैंने आपको बताया था शिवाजी की, जब आपको स्ट्रक्चर दिया था समझा करके, तो शिवाजी टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड करा था। एक तो इनका जीवन और दूसरा आपका प्रशासन, ठीक है। और जीवन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था इसको भी। प्रथम भाग, यहाँ पर सेकंड, और आपका थर्ड, ठीक है। और प्रथम जो पार्ट था आपका 1627 से 1659, दूसरा 1659 टू 1674, और तीसरा 1674 टू 1680, 1680। तो आज जो हमें कवर करना है, ये वाला भाग कवर करना है। इसमें आज जो हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय, शिवाजी का जीवन परिचय, और प्लस प्रारंभिक विजय, ठीक है। तो आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे ये शिवाजी का ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रशासन वाला पार्ट करेंगे, और देन शिवाजी वाला, यानी कि थर्ड टॉपिक हमारा मराठा राज्य कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। तो आप हेडिंग डाल देना, शिवाजी के जीवन में प्रथम भाग हो ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं शिवाजी की बात करूं, तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि शिवाजी का जीवन मतलब शिवाजी का जन्म। तो अगर हम शिवाजी के जन्म की बात करें, जन्म और मृत्यु दोनों की बात करते हैं। शिवाजी के जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म की, तो जन्म जो हुआ था, अगर वर्ष की बात करूं तो वर्ष हुआ था अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था। अप्रैल 1627 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका शिवनेर का किला। और शिवनेर किला कहाँ पर बच्चा? तो ये आपका पुणे में है। ये कहाँ पर है? आपका पुणे। क्लियर। दूसरा, अगर मैं इनकी बात करूँ मृत्यु की, या ठीक है, तो अगर बात करें वर्ष की, किस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी, तो अप्रैल 1680 में इनका मृत्यु हो गई थी। और स्थान कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपका किला है, आप कहते हैं रायगढ़। कहाँ पर? रायगढ़ इनकी राजधानी भी थी। मैं भी डायग्राम इनको शो कर दूंगा कहाँ पर है, ठीक है। रायगढ़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में। अब इनको डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया जन्म और मृत्यु इनका। अगर इनके माता पिता की बात करें, तो पिता तो आप जानते हो, पिता कौन थे इनके? शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले, ठीक है। शाहजी भोंसले इनके पिता थे। इनके विषय में मैं आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, क्योंकि हमारा प्रॉपर टॉपिक रहा था शाहजी भोंसले, ठीक। तो अब बात आती है इनके माता जी की। तो माता जी के विषय मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, तो अब इनके माता जी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो बात करते हैं माता जी की इनकी। अगर मैं इसको ऊपर ले लें, यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ माता जी के विषय में इनके, तो माता कौन थी इनकी? माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। जीजाबाई माता का नाम था। ये थी कौन? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, आपके ये इनका जो वंश था, आपको देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित, क्लियर। दूसरी बात, जो शिवाजी के पिताजी थे वो क्या थे? आपके सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तो बाई चांस आपसे पूछ ले कि शिवाजी पैतृक किस वंश से संबंधित थे पिता की तरफ से, तो वो आपका सिसोदिया वंश, और माता की तरफ से कहाँ से थे? देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट बताया था आपको ये किसकी पुत्री थी, तो आपको बताया था लिखोजी जाधव, या लिखोजी में जो भी लिखना चाहो, लिखोजी जाधव की पुत्री थी।
ठीक है। नेक्स्ट हुआ क्या था, जीजाबाई को शाहजी भोसले द्वारा परित्याग कर दिया गया था, अर्थात इनको शाहजी भोसले ने छोड़ दिया था। तो इनका परित्याग किया था ना, परित्याग कर दिया गया। और किसने करा था? शाहजी भोसले ने। कारण क्या था, क्यों किया था? तो शाहजी भोसले जो इनके पति थे जीजाबाई के और शिवाजी के पिता, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। तो दूसरी शादी करने के कारण उनका नाम था तुकाबाई। क्या नाम था? जो दूसरी शादी करी थी उस महिला का नाम क्या था? तुकाबाई। तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई मोहिते से शादी की थी। इसके कारण इनको छोड़ दिया था जीजाबाई को, ठीक है। और इनको छोड़ा गया तो ये पुणे में जाकर के रहने लगी थी, वहीं पर शिवाजी का जन्म हुआ था। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट तो माता पिता को जाना, जन्म मृत्यु को जाना हमने शिवाजी के जीवन के विषय में, आगे बात करते हैं। तो फिर आगे देखो, शिवाजी के जो पालन पोषण तो खैर जीजाबाई ने करा था, लेकिन शिवाजी का जीवन में दो लोगों का विशेष महत्व रहा है। एक तो दादाजी कोंडदेव और दूसरे थे गुरु रामदास, ठीक है। तो इन दोनों के विषय में आपको बता दूं, दादाजी कोंडदेव जो थे, इन्होंने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, एक प्रकार से संरक्षक थे। तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो लिखेंगे आप शिवाजी के संरक्षक, ठीक है। और दादाजी कोंडदेव ने क्या करा था? शिवाजी को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, ठीक है। दूसरी बात, दादाजी कोंडदेव, क्लियर। दूसरा, इनके गुरु कौन थे? किसके? शिवाजी के। तो इनका गुरु नाम था रामदास। गुरु का नाम क्या था? रामदास। ये सिख गुरु रामदास नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर गुरु रामदास, तुकानाथ, एकनाथ, है ना, बहुत सारे सूफी संत थे, भक्ति संत थे। तो हम इनके विषय में जानेंगे, क्लियर। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे। तो फिलहाल आप इनको याद रखेंगे, गुरु कौन थे? रामदास थे। इनकी एक पुस्तक है बहुत ज़्यादा, दासबोध या दसबोध लिखा मिल जाता है, दासबोध या दसबोध, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो शिवाजी को क्या था, 12 वर्ष की आयु में, शिवाजी की 12 वर्ष की आयु में, है ना, पुणे की जागीर प्राप्त। अर्थात शिवाजी को मात्र 12 वर्ष की आयु में ही पुणे की जागीर प्राप्त हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट दूसरी बात, शिवाजी ने जो अपना व्यक्तित्व स्थापित किया था या जो एक बड़े राज्य की स्थापना की थी, तो उसमें जो सहयोग करा था मराठा के छोटे वतनदार और देशमुख अधिकारियों ने किया था। ये बात याद रखना, जब मैं आपको प्रशासन समझाऊंगा तब वहाँ पर बताऊंगा। एक पॉइंट आप लिख दो नीचे, नेक्स्ट पॉइंट बना करके शिवाजी के विषय में, कि शिवाजी को राज्य की स्थापना में या मराठा राज्य की स्थापना में छोटे वतनदारों तथा देशमुखों द्वारा सहायता दी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट पता इनके बारे में। और तो अब मैं आपको इनके राज्याभिषेक के बारे में बता दे रहा हूँ। वैसे तो सेकंड पार्ट में हमारा आएगा, लेकिन यहीं पर डिस्कस करते रहे हम लोग शिवाजी के राज्याभिषेक के विषय में, वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा, तो एक साथ हमारा पूरा कट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। राज्याभिषेक, तो याद रखना शिवाजी के 2 राज्याभिषेक हुए थे, प्रथम और द्वितीय। तो मैं पहले प्रथम की बात करूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं तिथि कब हुआ था, तो ये 6 जून 1674, 6 जून 1674 को हुआ था, ठीक है बच्चा। और ये कहाँ हुआ था? स्थान तो रायगढ़। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक। और किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसने किया था इनका राज्याभिषेक जो किया था, वो किसने किया था? तो उनका नाम है गागभट्ट या दूसरा नाम मिल जाता है आपको विश्वेश्वर जी द्वारा किया गया था। ये गागभट्ट या विश्वेश्वर जी कहाँ से गए थे? तो ये गए थे आपके वाराणसी से। कहाँ से गए थे? वाराणसी, यूपी, ठीक है।
तो 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ये 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, किसके द्वारा? गागभट्ट या विश्वेश्वर जी द्वारा, महाराज द्वारा किया गया था, वाराणसी से गए थे। ये जो हुआ था राज्याभिषेक, इस दौरान इन्होंने उपाधि ली थी शिवाजी ने, वो ली थी आपकी छत्रपति की, छत्रपति की। ठीक है। और नेक्स्ट, ये जो मतलब प्रथम इनका राज्याभिषेक हुआ था, जो विधि थी, मतलब किस विधि से किया गया था? तो ये बच्चा वैदिक विधि से हुआ था। वैदिक विधि मतलब मंत्रोपचार वगैरह, जो वैदिक कर्मकांड हैं, हमारे वेद वगैरह हैं, उसके द्वारा किया गया था। क्लियर। लेकिन हुआ क्या, इनके प्रथम राज्याभिषेक के पश्चात 12 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है। तो जब इनकी माता का देहांत हुआ, आप चाहो तो लिख दिन नेक्स्ट पॉइंट बना के इसमें से, इस राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात, है ना, शिवाजी की माता जीजाबाई का देहांत, या शॉर्ट में लिख सकते हो राज्याभिषेक पश्चात जीजाबाई का देहांत, शॉर्ट में भी हो जाएगा। ठीक है। तो जब इनका देहांत हो गया तो शिवाजी को मजबूरन दोबारा राज्याभिषेक कराना पड़ा। मतलब इन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा, बोला अभी राज्याभिषेक कराया तुरंत माता जी का देहांत हो गया, तो इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने क्या करा, दोबारा इसको इन्होंने अपशगुन समझा था प्रथम राज्याभिषेक का, तब इन्होंने दोबारा करा था। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाले के विषय में। अब आप सेकंड वाले के विषय में लिखना, कि पहला वाला तो ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये प्रथम था जो हमने पढ़ा था अभी। अब सेकंड की बात करेंगे। तो अगर सेकंड के विषय में बात करें, तिथि, किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था आपका 24 सितंबर 1674। ठीक है। 24 सितंबर 1674 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चे ये किया गया था निश्चलपुरी स्वामी, निश्चलपुरी स्वामी द्वारा किया गया था। ये व्यक्ति कौन थे? निश्चलपुरी स्वामी द्वारा किया गया था। इसकी विधि क्या थी? इसकी विधि थी पूरी तरह से तांत्रिक विधि। तंत्र मंत्र होते हैं ना, वो तंत्र जादू टोना वगैरह जो करते हैं उस तरह से, तो वो तांत्रिक विधि द्वारा इनका राज्याभिषेक सेकंड टाइम में किया गया था। क्लियर। तो हमने शिवाजी के बारे में बेसिक जाना, उनका जन्म को जाना, मृत्यु जाना, माता पिता के विषय में जाना, उनके गुरु कौन थे उनको जाना। ठीक है। उनके संरक्षक कौन थे, अस्त्र शस्त्र किसने चलाना सिखाया था, ये सब जाना। और 2-4 बातें, तो इनकी पत्नी का नाम, पत्नी को जान लेते हैं, पत्नी कौन थी इनकी। वैसे शिवाजी ने अनेकों कई सारे विवाह किए थे, इनकी पत्नी अनेकों, लेकिन जो प्रमुख हैं, एक का नाम है साईबाई, या सईबाई मिल जाता है, सईबाई निम्बालकर, पूरा नाम था सईबाई निम्बालकर। इनके जो पुत्र थे शिवाजी के, 2 पुत्र थे, एक तो था आपका संभाजी और एक था राजा राम। ठीक है। संभाजी और राजा राम, पत्नी पुत्र, ये क्लियर हुआ। ठीक है। तो ये हो गया उनका बेसिक, मतलब उनके जीवन के विषय में नॉर्मली। ठीक है। अब जो हम कवर करेंगे, अब चर्चा करते हैं हम लोग उनके प्रारंभिक विजय की। ठीक है। तो प्रारंभिक विजय जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहला जो पार्ट हमारा चल रहा है शिवाजी का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जीवन का पहला भाग डिस्कस कर रहे हैं 1627 से 1659, यानी कि 1659 तक उनके द्वारा की गई विभिन्न विजय अभियान या विजयों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने एक पक्ष पढ़ा, उनका जीवन परिचय पढ़ा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे शिवाजी की प्रारंभिक विजय, जो हमारे पहले पार्ट का ही भाग है। ठीक है। 1659 तक हम कवर करेंगे। तो देखो, शिवाजी द्वारा जो पहली बार, यहाँ से प्रश्न पूछता भी है कि शिवाजी द्वारा अपना पहला सैनिक अभियान किसके खिलाफ किया गया था, किस वर्ष किया गया था, है ना। तो शिवाजी द्वारा जो अपना पहला सैनिक अभियान किया गया था, वो 1643 में 1643 में बीजापुर के खिलाफ किया गया था। अगर बीजापुर कहाँ पर है, तो मैं आपको एक डायग्राम पिछली वीडियो में दे चुका हूँ कि बीजापुर कहाँ पर था, पुणे कहाँ पर है ना, बहुत सारी चीज़। फिर भी एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं समझाने के लिए, हो सकता है आवश्यकता पड़ेगी इसकी बार बार। ठीक है। इस प्रकार से एक महाराष्ट्र का डायग्राम ले ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो ले रहे हैं। यहाँ पर पुणे है आपका, यहाँ ये क्या है बच्चा, ये पुणे है, और यहाँ पर लगा इधर को महाराष्ट्र कोने पर, ये आपका राजधानी थी रायगढ़। ठीक है। ये रायगढ़ थी यहाँ पर राजधानी। क्लियर। और यहाँ पर आपके इधर ये यहाँ पर क्या था आपका बीजापुर,
बीजापुर वर्तमान में कहाँ पर है आपका? कर्नाटक राज्य में। ठीक, तो अब इनके प्रारंभिक विजय की बात कर रहे हैं तो 1643 का डिस्कस करना जरूरी होता है, 1643। ठीक है, तो आप 1643 के आगे डैश देकर लिखेंगे, शिवाजी द्वारा अपना पहला सैन्य अभियान बीजापुर के खिलाफ किया गया। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट तो ये लिखा जो मैंने आपको बोला। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आपने यहाँ पर सिंहगढ़ किले को जीता। क्लियर। सेकंड पॉइंट आप 1643 में ये लिख देंगे, सिंहगढ़ किले को जीता। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊं 1646 लिखो आप। सेकंड क्या हो जाएगा? 1646, मतलब 1646 में उन्होंने क्या विजय प्राप्त करी थी उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण विजय थी तोरण विजय। क्या थी? तोरण विजय। अच्छा, एक यहाँ पर प्रश्न आता है, एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री में आया था कि शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम किला कौन सा था? तो उसमें विकल्प क्या था हमारा? सिंहगढ़ उसमें विकल्प नहीं था, और उसमें वो विकल्प क्या था हमारा? तोरण था। तोरण कहाँ पर है? पुणे में। यहाँ पर पुणे के पास में तोरण है। ठीक है, तो तोरण किला कहाँ पर है? पुणे में ही है। तो उसमें सिंहगढ़ का विकल्प नहीं था, उसमें डायरेक्ट विकल्प क्या दे रखा था आपका? तोरण। तो इसलिए अगर आपसे पूछ ले बाई चांस कि प्रथम किला कौन सा जीता गया था, उसमें ऑप्शन सिंहगढ़ ना हो, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तोरण हो जाएगा, क्योंकि कुछ किताबों में क्या कहते हैं, तोरण को प्रथम किला माना गया जीता हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आप सिंहगढ़ पहला है, दूसरा क्या है? तोरण। ठीक है, तो 1646 में इनके द्वारा तोरण को जीता गया था। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं 1647 की। शिवाजी द्वारा 1647 में एक किला जीता गया था, उसका नाम था कोंडाना किला जीता गया। ठीक है, और जब 1647 में शिवाजी ने कोंडाना किले को जीत लिया था, तभी क्या हुआ? इस बात से बीजापुर का शासक, यह था बीजापुर, इस बीजापुर का शासक बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और उसने शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोंसले, उनको कैद कर लिया। ठीक है, जब उनको कैद 1647 में ही इनके पिताजी को कैद कर लिया, शिवाजी के पिताजी को। फिर बाद में मजबूरन शिवाजी को 1648 में ये कोंडाना का जो किला जीता था, इसको क्या करा? छोड़ना पड़ा और अपने पिताजी को कैद से मुक्त कराया। क्लियर, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, तो 1647 समझा हम लोगों ने। अब बात करते हैं किसकी? 1654। यहाँ पर भी घटना है 1654। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? पुरंदर को जीता। पुरंदर का किला लिख लेना, पुरंदर का किला जीता। यह पुरंदर किला भी कहाँ पर है? पुणे के पास में, यहीं पर है, पुणे में ही पुरंदर का किला है। ठीक है, तो 1654 में इसको भी जीता था। आगे चल के पुरंदर की संधि भी हुई थी शिवाजी के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में आएगी जब हम पढ़ेंगे इनके जीवन को 1659 से 1674 तक। ठीक है, नेक्स्ट 1657 में क्या हुआ था? तो 1657 में इन्होंने एक विजय की थी, कोंकण विजय। ठीक है, अब कोंकण कहाँ पर है? तो देखो, वर्तमान का महाराष्ट्र का ये तटीय वाला भाग, और वर्तमान यहाँ पर क्या आपका गोवा, ये गोवा वाला भाग। तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है कोंकण तट। तो ये बच्चा क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ये वाला भाग कोंकण तट। इन्होंने 1657 में यहाँ पर कोंकण तट की विजय की थी। कोंकण तट पर समांतर 3 किलो को इन्होंने जीता था, 3 किलो को जीता था। एक का नाम था कल्याण, एक का नाम था बच्चा कल्याण, एक का नाम था भिवंडी और एक का नाम था माहौल। ठीक है, तो एक कल्याण, एक भिवंडी और एक माहौल, इन 3 क्षेत्रों को इन्होंने यहाँ पर जीता। जब इनको तटीय क्षेत्र जीतने का मौका मिला तो इन्होंने कल्याण में और भिवंडी में यहाँ पर अपनी नौसेना केंद्र बनाए। क्या बनाए बच्चे? इन्होंने यहाँ पर नौसेना केंद्र बनाए। तो आपसे पूछ ले कि शिवाजी के सेना के नौसेना केंद्र कहाँ पर थे। वैसे मैं आपको इस टॉपिक को डीपली पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको नौसेना के इनकी सेना व्यवस्था पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर कल्याण और भिवंडी इनकी नौसेना के केंद्र बन गए थे शिवाजी के। ठीक है, यहाँ पर एक चर्चा करनी और भी जरूरी है। कोंकण में ऐसे आप लिखेंगे एरो बना करके, या 1657 में एरो बना कर लिख देना। कोंकण विजय की बात थी। कोंकण में एक स्थल है जंजीरा,
क्या नाम था, जंजीरा, जंजीरा कुछ ऐसी इस तरह, जंजीरा ही है। जंजीरा यहाँ पर एक जाति थी, ठीक है, और उस जाति ने क्या करा था, क्या कहते हैं, शिवाजी का काफ़ी विरोध किया था, ठीक है। और वो फाइनली इनके मतलब उनको पूरी तरह जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन फाइनली वो इनके दबाव में आ गए थे। चाहो तो उसको याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको याद बस ना रखना 1657 में कोंकण विजय करी थी, ये याद रखना बस, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो यहाँ तक हुआ प्रारंभिक युगों में। अब सबसे लास्ट में आ रहा है 1659 वाला, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वहाँ से कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं। मैं भी आपको लास्ट में एक बार पूरा रिव्यू दे दूंगा इसका जो पढ़ाया है, कि वहाँ से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे जितना मैं पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा ही क्या बच्चा आपका महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे 1659 की, 1659। तो 1659 में क्या विशेष हुई थी, तो यहाँ पर थी अफजल खान की हत्या। तो 1659 में अफजल खान नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। तो बात ये आती है कि यार आखिर ये अफजल खान था कौन। तो मैं आपको इसकी कहानी समझा दूं, फिर उसके बाद आप उसको लिख लेना, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो 1659 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा मुगल काल को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि 1658 या 1659 में इस समय जो था आपका क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य में एक उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध चल रहा था, ठीक है। इसमें औरंगजेब, दारा सुको वगैरह, उसके पुत्र वगैरह, शाहजहाँ के, वो सब विवाद में झगड़ रहे थे अपने आप को उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर के। तो इन कारणों के चलते औरंगजेब जो दक्षिण भारत में था, है ना, उत्तराधिकार के युद्ध के चलते औरंगजेब कहाँ चला गया, उत्तर भारत में चला गया, ठीक है। दक्षिण भारत को उसने क्या करा, छोड़ करके उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल होने चला गया। और जब औरंगजेब दक्षिण भारत को छोड़ के उत्तर की ओर गया तो यहाँ पर दो लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। एक तो कौन, शिवाजी यानी कि मराठा। तो शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करने का मौका मिल गया। अब औरंगजेब है नहीं, मुगल सेना यहाँ पर है नहीं, तो राज्य को विस्तार किया जा सकता है, आराम से आसपास के क्षेत्रों को जीता जा सकता है और उनको अपने राज्य में मिलाया जा सकता है, क्योंकि भाई औरंगजेब यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो पहला मौका मिला शिवाजी को। तो शिवाजी ने क्या करा, औरंगजेब के जाते ही, जैसे औरंगजेब गया, है ना, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा मौका मिला किसको, बीजापुर को, क्योंकि उस समय एक बीजापुर प्रमुख राज्य हुआ करता था साउथ इंडिया का। लेकिन बीजापुर की दिक्कत ये थी कि बीजापुर का जो सबसे बड़ा अवरोध था वो था शिवाजी। तो बीजापुर ने सोचा कि शिवाजी को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि शिवाजी को रास्ते से हटाने पर ही क्या होगा, बीजापुर द्वारा आसपास के राज्यों को जीता जा सकता है और उसके विजय का रास्ता साफ हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो बीजापुर के राज्य ने क्या करा, उसका प्रमुख सेनापति था अफजल खान। तो अफजल खान को पूरा मतलब उसको नियुक्त कर दिया कि भाई तेरे को शिवाजी के लिए मारना है। अफजल खान बोला ठीक है मार दूंगा। उसने ऐसे दरबार लगा हुआ था तो उसने बोल भी दिया था कि इस पहाड़ी चूहे को, मतलब शिवाजी को, इस पहाड़ी चूहे को मैं पकड़ करके आपके सामने पेश करूंगा, ये वो उसने कुछ इस प्रकार से डायलॉग मारे थे, ठीक है। तो फिलहाल अफजल खान को नियुक्त कर दिया गया शिवाजी को मारने के लिए। अच्छा एक बात और, अफजल खान बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहें, कहा ना, धोखेबाज इंसान भी था, क्योंकि ये वैसे एक योद्धा भी था बड़ा। तो अब जब ये बात डिसाइड हो गई कि अफजल खान शिवाजी को मारेगा, ये नियुक्त कर दिया गया, तो हुआ क्या, अफजल खान ने एक संधि प्रस्ताव भेजा। और संधि प्रस्ताव किसके पास भेजा बच्चा, संधि प्रस्ताव भेजा किसके, शिवाजी के पास में, कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझसे मुलाकात करो, बात करो, बैठ करके बात करते हैं, अगर हमारे बीच में जो मतभेद है उनको दूर किया जाएगा। तो बोला मेरे दरबार में आ जाए तो ठीक है, दरबार में आकर के अच्छा पद देंगे, सम्मान होगा पूरा। इन सब बातों को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया शिवाजी के पास। शिवाजी ने बात को, मतलब जो संधि प्रस्ताव आया था, बोले ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं, जो रहेगा देखा जाएगा। तो जो डिसाइड हुआ, प्रतापगढ़ में बैठ करके मुलाकात बनने के बाद डिसाइड हुई कि प्रतापगढ़ के जंगल हैं, वहाँ पर बहुत सारे वन हैं, वहाँ पर बैठ करके हम डिसाइड करेंगे। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र में ही था, ठीक है। तो वहाँ पर अफजल खान भी आया और दूसरा शिवाजी भी आए थे। अच्छा शिवाजी को पहले से ही पता था कि अफजल खान क्या धोखेबाज है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, शिवाजी अपनी सेना के साथ आए, लेकिन जहाँ पर संधि स्थल था, जहाँ पर वो बैठ करके मिल करके बात करने वाले थे, लगभग उससे 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही शिवाजी ने अपनी सेना को वहाँ पर रोक दिया और वो अपने केवल 2 अंगरक्षक के साथ अफजल खान से मिलने चले गए। दूसरी तरफ अफजल खान भी अपने अंगरक्षकों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए आ गया, ठीक है। और जैसे ही शिवाजी को अफजल खान ने गले लगाया, अफजल खान ने
गले लगाया शिवाजी को, तो उसने शिवाजी को मारने का प्रयास किया। मैंने आपसे बताया शिवाजी पहले इस बात को समझ गए थे मारेगा जरूर, तो शिवाजी ने अपने अंदर कवच पहन रखा था, कपड़ों के अंदर कवच पहने हुए थे। साथ में ही उनके हाथ में, यहाँ पर उनके हाथ में एक चाकू भी छुपा था और एक बखनज नामक हथियार भी था। ठीक है, तो जैसे ही उसने मारने का प्रयास करा, शिवाजी ने अपने यहाँ से कटार निकाली और तुरंत उसको मार दिया। तो अफजल खान क्या हुआ, मारा गया। तो कब मारा गया, 1659 में मारा गया। ठीक है, और अफजल खान जैसे ही मारा जाता है, अफजल खान के मारे जाने से दक्षिण भारत में शिवाजी का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मतलब एकदम से नाम हो गया और उनको मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब दक्षिण भारत में कोई इतनी बड़ा व्यक्ति शक्ति नहीं थी जो मराठों को टक्कर दे सके। अब केवल बीजापुर राज्य का बड़ा शक्ति प्रतीक अफजल खान था, वो भी मारा गया। तो अब शिवाजी के पास मौका बचा दक्षिण से निकल करके ऊपर उठने का, और फिर मुगलों से उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। मेरी बात समझ गए। तो इस प्रकार से 1659 में अफजल खान मारा गया था। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछेगा, अब इसको मैं क्या लिखवाऊँ, आप अपने शब्दों में, जो मैंने कहानी बताई है आप इसको अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो आराम से लिखा जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बीजापुर के शासक द्वारा शिवाजी को मारने के लिए किसको भेजा गया था, तो आपका आंसर होगा पहला अफजल खान। किस वर्ष भेजा गया था, 1659 भेजा गया था। फिर पूछेगा आपसे कि बीजापुर के किस मतलब सेनापति को शिवाजी द्वारा मारा गया था, अफजल खान को मारा गया था। इसको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता है। क्लियर। तो ये था हमारा पहला पार्ट शिवाजी के जीवन का। सेकंड पार्ट मेरा जो रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका शिवाजी के जीवन का सेकंड पार्ट, यानी कि 1659 से 1674 और 1674 से 1680, यानी कि दोनों क्या करेंगे, जीवन के पक्ष हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देन तीसरा पार्ट हमारा जो शिवाजी का प्रशासन हम शुरू करेंगे। शिवाजी का प्रशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर इतना ही आज रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।